भक्तों जय भोलेनाथ। सबसे पहले आपको बता दूं आज का अपडेट जो ये है कि श्राइन बोर्ड की जो कमेटी है उनमें ये तय हुआ है कि 5 अप्रैल तक वो डॉक्टर की लिस्ट जारी करेंगे। और बता दूं आपको इस बार देश भर के अंदर 1415 डॉक्टर नियुक्त किए जाएंगे जो कि आपका मेडिकल करेंगे अलग अलग स्टेट्स के अंदर। इस बार जो पैमाना तय हुआ है मेडिकल का वो बहुत सख्त रहने वाला है। हाल ही की यात्राओं में देखते हुए जहाँ पे अक्सर यात्री लिखते हैं कि हम फिट एंड फाइन हैं, बट वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि प्रॉब्लम होती है और कुछ को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो ऐसी कोई गलती ना हो तो अपने पैमाने जो उन्होंने बहुत सख्त कर दिए गए हैं, जहाँ पे आपका ईसीजी, ईकेजी, चेस्ट एक्सरे, ब्लड सैंपल और हर चीज़ वो बड़े बारीक से चेक करेंगे, ऐसा सुनने में आया है और ऐसा कमेटी के द्वारा प्रस्ताव पास किया गया है। हालांकि लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, लिस्ट जारी होगी आपकी 5 अप्रैल तक और उसके बाद फिर आपके मेडिकल स्टार्ट होंगे। जैसा कि हमें पता है मेडिकल बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना मेडिकल के पॉसिबिलिटी नहीं है। जहां हमारे पास मेडिकल बनेगा, मेडिकल बनने के बाद हम लोग अपना अप्लाई करेंगे यात्रा परमिट। उसको पाने के लिए हम कर सकते हैं ऑफलाइन अप्लाई या फिर हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के बात इतनी है कि 7 से 8 दिन रहेंगे हमारे पास बड़े आराम से मेडिकल करवाने के बाद। इसके बाद अपने हम तय राज्य के अंदर जो भी हमारा स्टेट होगी जहाँ हम रहते हैं उसमें जो से ऑर्गेनाइज्ड बैंक हैं जहाँ पे उनको असाइन किया गया श्राइन बोर्ड के द्वारा कि आपको परमिट यहाँ से मिलेगा, वो जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन ये मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर, क्योंकि अभी पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि उसके लिए हमें अरेंज करना पड़ेगा, पहले स्कैन करना पड़ेगा अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, अपना आधार कार्ड और साथ में पासपोर्ट साइज फोटो जो हम लोड करेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन। अगर हम अप्लाई करते हैं ऑफलाइन तो हमें फॉर्म किस तरह से भरना है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर चैनल पर पहली बार आया ना, ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़ी यात्रा के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। और कोई भी डाउट अगर रहता है किसी भी चीज़ को लेकर तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। बात करते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन की। देखिए जैसे मैंने आप फॉर्म देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे फॉर्म ओपन कर दिया आपके लिए। कुछ फॉर्म इस तरह से रहने वाला है, हालांकि ये हिंदी के अंदर भी आता है, इंग्लिश के अंदर भी आता है, बट मैंने यहाँ पे किया है इंग्लिश के अंदर। आपको कहाँ से करना है डाउनलोड, आप करेंगे jksasb.nic.in पे जाके, इसका लिंक जो मैं आपको डाल दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को प्रिंट निकाल के भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए लगानी है पहले फोटो में आपको चेंज नहीं करना, जो आपका फोटो आएगा मेडिकल सर्टिफिकेट पे वही आपका परमिट पे आएगा। देखिए 2 फॉर्म है यहाँ पे, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है और ये आपका परमिट का फॉर्म है, ठीक है। मैं दोनों ही बताऊंगा कैसे भरने हैं आपको, और दोनों में ही आपको फोटो लगानी है आपकी सेम तरह की। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप डालेंगे नेम जो जाना चाहता है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, यहाँ पे हम भरेंगे। एड्रेस आपको डालना है पूरा एज पर योर आधार कार्ड। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आएगा डेट, मंथ एंड ईयर। फिर आधार नंबर, पहले 4 नंबर, फिर 4 नंबर और फिर 4 नंबर। इसके बाद आता है ब्लड ग्रुप, ये हम मेंशन करेंगे। और फिर आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो आपके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, कान पे, कहीं भी आपके बॉडी के मार्क हो वो आप यहाँ पे डालेंगे। बता दूं आपको ये जो परमिट अप्लाई होगा ये 13 साल से ऊपर और 70 साल से कम होना चाहिए। इसके आगे पीछे अगर होते हैं तो वैलिड नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हमारी कंडीशंस। देखिए पहले क्या होता था, हम यहाँ पे नो 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 करते थे। अगर हम अब भी नो 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 कर देंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल जो है उनके पैमाने सख्त होने वाले हैं। तो अगर वहाँ मेडिकल में आप फंस गए तो फिर आपको जो है आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे यस कर देते हो तो एटलीस्ट आपको इतना है कि आपने सही भरा है, और अगर कोई डाउट रहता है तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना होगा। देखिए सीधा सीधा रिजेक्ट नहीं होता कि पूरा फिट होगा तभी बंदा जाएगा, फिट होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपको लगता है कि हाँ है तो उसको प्लीज़ भरिएगा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना अपनी लाइफ के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे भरिए, अगर आपका नहीं है तो आप नो 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 कर दीजिए। और उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे आपकी हिस्ट्री में। हिस्ट्री में क्या बता रहा है कि अगर आपके पास अगर आपको कोई अटैक आया है या फिर कोई हिस्ट्री में प्रॉब्लम है या कोई इंजरी है या कोई अदर एलिमेंट है या फिर सर्जरी हुई, वो सब आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर नहीं है तो कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आपको डेट डालनी है यहाँ पे और साइन करने हैं। और डेट कब की डालनी है, जिस दिन आप मेडिकल करवाओगे। अगर आप मेडिकल आप 8 तारीख को करवा रहे हो, 8 अप्रैल को, तो यहाँ पे 8 अप्रैल आएगा, 10 का 10 आएगा, ठीक है। सेम डेट का डेट डालना है आपको जो आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पे। यहाँ हमने कुछ नहीं करना, ये आपका हॉस्पिटल भरता है। मेडिकल करने के बाद हम अप्लाई करेंगे परमिट की। तो हाँ, परमिट की फीस होती है, और लास्ट ईयर जो फीस थी वो थी 150 रुपीज़, भले आप करवाएं ऑफलाइन भले आप करवाएं ऑफलाइन। तो यहाँ पे जो है हम डालेंगे अपना फुल नेम, फोटो लगाएंगे, फुल नेम, नेम ऑफ द स्पाउस और फादर, जेंडर टिक करेंगे मेल या फीमेल, और ब्लड ग्रुप, और आपको डालनी है एज
डेट ऑफ बर्थ, एज पर द डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको। मेक श्योर कि 13 साल से कम और 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ में जो लेडीज़ हैं प्रेगनेंसी 6 वीक्स की, वो भी अलाउड नहीं है। एड्रेस डालना है आपने एज पर द आधार कार्ड, और ये जो एड्रेस है आपका मैच करना चाहिए यात्रा परमिट के साथ और मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ, इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। स्टेट, आधार नंबर, ईमेल आईडी इफ एनी, और पिन नंबर। और मेक श्योर कि जो इन्फॉर्मेशन भी मांग रहा है ना, ये ऑनलाइन के अंदर भी यही चीज़ें मांगेगा आपसे। कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी तो नंबर डालिए कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो किसको कॉन्टैक्ट करे, वो नंबर आपको डालना है जो चलता होगा। हम यहाँ पे अब एप्लीकेशन दे रहे हैं टू द सीईओ श्राइन बोर्ड श्रीनगर जम्मू। अब आपको यहाँ मेंशन करना होगा कि यात्रा कहाँ से कर रहे हैं, बालटाल से कर रहे हैं या फिर आप चंदनवाड़ी रूट से कर रहे हैं। तो बालटाल या फिर चंदनवाड़ी। अब जिस यात्रा का परमिट आपको मिलेगा, मान लो बालटाल से, तो आपको बालटाल से ही जाना है। चंदनवाड़ी आप जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, आने की बात करेंगे तो आप किसी भी रूट से आ सकते हैं। अगर मैं बालटाल का परमिट है, बालटाल से जा रहा हूँ बट आना चाहता हूँ पहलगाम रूट से, तो आ सकता हूँ, कोई मनाही नहीं है। तो यहाँ पे आपको डालना है कि आपका नाम, उसके बाद सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, ये करते हैं। और नॉमिनेट आप यहाँ पे करेंगे, नॉमिनेट किस पर्सन को नॉमिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इन केस अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, डेथ होती है या एक्सीडेंट होता है, तो उसमें आपको सूचित तो किया ही जाएगा। साथ में जो कंपनसेशन अमाउंट है अप टू 5 लाख रुपीस वो श्राइन बोर्ड देता है नॉमिनी को, जो यहाँ पे मेंशन होगा। तो यहाँ पे मेंशन करना है कि मैं आपका नाम, सन, डॉटर या फिर वाइफ ऑफ जो हूँ, किसकी नॉमिनेट कर रही हूँ, इस पर्सन को, ठीक है। और उसकी जो एज क्या है और उसका रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। क्या रिलेशन है कि फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइन आप करेंगे और उसके बाद सारा काम किसने करना है, परमिट वालों ने करना है, जो आपका बैंक करेगा, जो आपको परमिट इशू करेगा। ऑनलाइन के केस में परमिट अप्रूवल के लिए आते हैं 24 से 48 घंटे। अप्रूवल आने के बाद ही आपकी पेमेंट साइन होती है, लिंक जनरेट होता है, उससे पहले पेमेंट जनरेट नहीं होता। लेकिन हम बैंक की बात करेंगे तो वहाँ पे मेडिकल के बाद हाथों हाथ हो जाता है, वहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। बट सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि उनके पास जो फिजिकल कॉपी होगी पहलगाम या बालटाल रूट की, तो फिर आपको वही दी जाएगी। अगर आप उनके पास मान लो कि 100 बालटाल के पड़े हैं और 50 पहलगाम के पड़े हैं और 50 के 50 ख़त्म हो गए और 10 रह गए बालटाल के, तो आपने पहलगाम भरा उस डेट का, तो उनके पास अगर नहीं होगा तो वो नहीं देंगे। तो ये सुविधा सिर्फ आपको मिलती है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में नहीं मिलती। तो ये था बड़ा अपडेट जो मैंने आपको बताया कि हाउ टू अप्लाई फॉर द यात्रा परमिट और मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, और क्या श्राइन बोर्ड ने इन्फॉर्मेशन जारी की है अपने भक्तों के लिए डेट्स को लेके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें जो जाना चाहते हैं इस साल यात्रा पर। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि ऐसे यूजफुल कंटेंट आपको आगे समय समय पर मिलते रहें। जाने से पहले अपील करूंगा अपनी हाजिर जरूर लगाएं। क्या? हर हर महादेव।